दुर्ग शहर के सबसे व्यस्त मार्केटों में से एक है इंदिरा मार्केट, जहां पार्किंग की व्यवस्था को लेकर पिछले लंबे समय से मांग की जा रही थी। व्यापारी लगातार मांग कर रहे थे कि उन्हें एक पार्किंग की सुविधा उपलब्ध हो, ताकि यहां पहुंचने वाले जो व्यापारी हैं, व्यापारियों के साथ जो खरीदार हैं, उनको भी एक बेहतर सुविधा मिल सके। इसे लेकर नगर निगम ने अब अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, ये सिविल लाइन के क्वार्टर्स यहाँ पहले बने हुए थे। यहाँ पे जो लोक कर्म विभाग है उसके अधिकारियों के लिए क्वार्टर बनाए गए थे, लेकिन वो काफी जर्जर हो गए थे। अब उन क्वार्टरों को हटाकर यहाँ पे मल्टी स्टोरी पार्किंग की व्यवस्था की जानी है, जिसके लिए मेरे पीछे देख सकते हैं ये काम शुरू हो गया है और नगर निगम ने इसे 18 महीने में पूरा करने का संकल्प लिया है। आपको बता दें, ये जो पूरी व्यवस्था है यह 18 महीने के अंदर में इसे तैयार करना है। मल्टी स्टोरी पार्किंग होगी और मल्टी स्टोरी पार्किंग में कम से कम 298 जो कारें हैं उनको रखने की व्यवस्था होगी, ऐसा नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है, कहा जा रहा है। इसे लेकर व्यापारी वर्ग क्या सोचता है, इससे भी हम आपको परिचित करवाएंगे। लेकिन बहुत जल्द जो व्यापारियों की अपेक्षाएं हैं, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ये मल्टी स्टोरी पार्किंग व्यवस्था यहाँ पे होगी और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से यहाँ पहुँचने वाले जो ग्राहक हैं और जो व्यापारी हैं, उनको एक बड़ी राहत मिलेगी, जो बरसों पुरानी उनकी मांग भी रही है। व्यापारी इस वर्ग को इसे लेकर के इस तरह के क्या सोचते हैं और उन्हें क्या उम्मीद है, ये जानने के लिए हम सीधे व्यापारियों के पास भी चलेंगे और जानेंगे कि आखिर यह मल्टी स्टोरी पार्किंग व्यवस्था होने की वजह से व्यापार में कितना इसका प्रभाव पड़ेगा। नहीं, निश्चित रूप से फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी मांग है। लगभग 15-20 वर्षों से व्यापारी करते आ रहे हैं और इसके चलते में दुर्ग का व्यापार लगभग ख़त्म सा हो गया है। अगर एक परिवार आज अपने घर वालों को चाट खिलाना चाहता है या एक शू भी खरीदना चाहता है तो वो भिलाई प्रोवाइड करता है, क्योंकि ड्यू टू ओनली पार्किंग। ये बहुत पुरानी समस्या है। इस बात के लिए हम यहाँ के विधायक, यहाँ के प्रशासन को साधुवाद देते हैं कि ये देर से ही सही, लेकिन एक बहुत अच्छा और एक उचित कदम उठाया जा रहा है। लेकिन साथ साथ इसमें छोटी चीज़ों का ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी आप देखिए कि ये सामने ये जो रोड है ये आवागमन के लिए, न कि पार्किंग के लिए। आज वहाँ से लेके यहाँ तक पूरी गाड़ियाँ बीच में खड़ी हैं, तो इसको भी व्यवस्थित करना शासन प्रशासन का काम है। फौरी तौर से अगर आज जहाँ भी थोड़ी बहुत जगह है तो वो उनको वहाँ पे व्यवस्थित करना चाहिए। कुछ अवैध रूप से जो बीच रोड में खड़े होकर जो व्यापार कर रहे हैं उनको भी व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, क्योंकि व्यापार जो है वो रोज़ाना की प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि खाली त्यौहार में, सीजन में ही आप व्यवस्था को ठीक कर दें, है ना, 4 दिन बाद में फिर वही ढाक के 3 पात, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि व्यापारी और शासन प्रशासन दोनों मिल बैठकर बात करें। देखिए, हमको एक दूसरे पे आक्षेप नहीं करना है, हमको इसका समस्या का समाधान करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है कि उनकी भी व्यवस्था बेहतर है और हमारा भी व्यापार जो है वो बेहतर ढंग से चले। तो ये आपसी सामंजस्य से ही ये संभव हो पाएगा। मैं आशीष निमजे इंदिरा मार्केट से और एक छोटा सा व्यापारी हूँ। आज जिस पार्किंग बनने से जो व्यवस्था भविष्य में सुधरने की जो अपेक्षा है, भविष्य में व्यापारियों को जो दी जा रही है और जो सुविधा के लिए करीब करीब इनमें 18 से 2 साल का टारगेट रखा गया है कि पार्किंग बना दिया जाएगा। मगर मैं एक चीज़ जरूर अवश्य इस तरफ बोलना चाहूँगा कि जो चीज़ है उसको व्यवस्थित करने में अगर थोड़ा सा निगम ध्यान दे दे, 2 साल, उस 2 साल में जो पार्किंग बनेगा उसका निश्चय ही हमें फ़ायदा तो ज़रूर होगा, मगर वो 2 साल बाद होने वाला है। मगर वर्तमान में अगर आपको बचाना है तो वर्तमान में जो 2 साल बचे हैं आपके पास, जो व्यवस्थित नहीं हो पा रही है, जो चीज़ को व्यवस्थित करनी चाहिए, मैं चाहूँगा कि निगम को उस तरफ अवगत कराते हुए उस तरफ ध्यान देना चाहिए। इंदिरा मार्केट, मेन सब्जी मार्केट जाने वाले रोड में, मेन हटरी बाज़ार में जाने वाला रोड, मेन मोती कॉम्प्लेक्स में जाने वाले रोड में जो भी अवैध खमचे दिख रहे हैं, इसके कारण तो व्यवस्थित बढ़ी रही है, अव्यवस्था है बढ़ी गई है। अगर इस पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दे दिया जाए, मैं नहीं समझता हूँ कि 2 साल बाद जो आप प्रोजेक्ट ला रहे हो उसका यहाँ व्यापारियों को प्रतिस्वाद अवश्य मिलेगा। हम नहीं बोल रहे कि वो पार्किंग की बहुत ज़रूरत थी, जिसके कारण हमारा आज दुर्ग पिछड़ हो गया, जबकि भिलाई स्टील सिटी ऊपर चले गया। जबकि हमारा दुर्ग के नाम से लोगों को जाना जाता था, आज भिलाई में व्यापार के नाम से जाना जाता है। मैं फिर भी एक रिक्वेस्ट करूँगा नगर निगम से, महापौर से, अगर विशेष वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे दे कि व्यापारियों की जो ज़रूरत, मूलभूत आवश्यकता है आज के डेट पे है, क्योंकि 2 साल का पीरियड कम नहीं होता है। इसमें
बहुत तकलीफ व्यापारियों को हो रही है, क्योंकि वो लाखों रुपए लगा के बैठे हैं, ना कि 2-4 हज़ार रुपये 5,000 रुपये में किसी का। व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए कि जो छोटे छोटे चीज के कारण व्यवधान हो रहा है। जो 4 व्हीलर आज 99% में अगर समझोगे 70% लोगों के पास 4 व्हीलर है, और वो आता है परिवार को सब लेके एक साथ। अगर वो 4 व्हीलर की व्यवस्था नहीं है तो कम से कम उस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए आज वर्तमान 2 साल है, छोटा मोटा नहीं है, 2 साल में अगर वो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दिया जाए, जो पार्किंग की व्यवस्था जो हो रही है, जिस जगह पार्किंग हो सकती है उस जगह की अगर छोटी छोटी जगह बना दिया जाए, 1-2 जगह है जगह अगर बना दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस मार्केट को डेवलप करने में आपका 2 साल बाद जो आपका प्रतिस्वाद रहेगा, जो आपका हस्तक्षेप रहेगा, जो आपका पार्किंग की जो लाया जाएगा, उसका और अच्छा बेनिफिट मिलेगा। प्रभाव तो बहुत पड़ेगा। जिस तरीके से सब भैया लोगों ने कहा, जो व्यापार यहाँ पे कम से कम होते जा रहा है। जो पहले बहुत ही अच्छी मात्रा में व्यापार इस इंदिरा मार्केट क्षेत्र में हुआ करता था, पर अब इस पार्किंग सुविधा आने के कारण हो सकता है व्यापार में कुछ अच्छी वृद्धि मिले। और हम शासन प्रशासन से यही अपेक्षा करेंगे कि वो इसको एक पूर्ण सुचारू रूप से जो व्यवस्थाएं हैं उसको उस पर ध्यान दें और अमल करवाएं। इंदिरा मार्केट के व्यापारी जो है, ये मल्टीप्लेक्स जो पार्किंग व्यवस्था बनाई जा रही है उसको लेकर उत्साहित है, लेकिन 2 साल के कार्यकाल को लेकर इनका जो कहना है कि 2 साल का जो समय अभी इसको बनने में लगेगा, इस बीच कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पार्किंग व्यवस्था बेहतर हो और व्यापार में उछाल आ सके। आइए इस संबंध में जो निगम के अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, दुर्ग शहर में जो मार्केट एरिया है वहाँ पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है, जिसकी सोच हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने यहाँ कार्यक्रम में आए थे, उनके पास हम लोग मांग को रखे थे। उस मांग के अनुसार से उसकी घोषणा थी हमारे मुख्यमंत्री जी का, जिसमें 16 करोड़ 34 लाख रुपया मल्टी लेवल पार्किंग का दिए हैं। आज कल से उसका काम भी चालू हो गया है। दुर्ग शहर के जो मार्केट है, मार्केट के जो व्यापारी लोग हैं और साथ में उसका जो ग्राहक है, उनका गाड़ी बेदर्दी तरीक़ा से कहीं ना कहीं खड़ा कर देता था। इसको देखते हुए बहुत अच्छा काम है। ट्रिपल स्टोरी मल्टीपर्पज़ पार्किंग बनेगा और फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में पूरा पार्किंग रहेंगे, सेकंड में पार्किंग रहेंगे, लेकिन सेकंड फ्लोर में दुकान भी निकाला जा रहा है। उसमें कुछ दुकान है, 12 या 14 दुकान है, और दुकान उसके से कुछ नगर निगम को आय भी बढ़ेगा और आसपास के लोगों को अच्छा दुकान भी मिल जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बड़ी सोच है हमारे महापौर अलका बागमार की, जिसके नेतृत्व में बड़ा 17 करोड़ 34 लाख रुपया मल्टी लेवल पार्किंग के लिए आया है। तो इसमें क्या पार्किंग शुल्क भी निर्धारित किया जाएगा या फ्री होगा? नहीं, फ्री तो नहीं रहेंगे, उसको शुल्क रहेंगे एकदम फ्री। कोई चीज़ का मैं तो निवेदन करता हूँ कि कोई चीज़ को फ्री नहीं रखना चाहिए। फ्री चीज़ का कहीं पे उसका इज्जत नहीं होता। फ्री मतलब कोई काम नहीं होता ना, उसमें पूरा खराब ही होता है। जैसे मेरे यहाँ, अब उदाहरण बता दूँ, दुर्ग शहर में मेरे यहाँ एक जिम है, माननीय स्वर्गीय हेमचंद यादव जी के कार्यकाल का है। आप जा करके देखिएगा, सरकारी जिम है, आपको सरकारी जिम जैसे नहीं लगेंगे, क्योंकि शुल्क जब तक रहेगा ना तो लोगों को लगता है हमदर्द रहता है कि हमारा पैसा लगा हुआ है, हम पैसा दे रहे हैं। इसलिए कोई भी चीज़ को निःशुल्क नहीं रखना चाहिए, शुल्क रहेगा जरूर। लोकतंत्र प्रहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।